नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात सबसे पहले मुजफ्फरनगर हिंसा की। दरअसल मुजफ्फरनगर हिंसा में बीजेपी विधायकों और नेताओं पर दर्ज केस वापस हो सकते हैं। दरअसल 2013 में मंदोरा गांव में हुई महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी विधायक सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव समेत कई नेताओं पर केस दर्ज हुआ था, जिन्हें वापस लेने के लिए अब योगी सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि 7 सितंबर 2013 को नगला मंदोर गांव में इंटर कॉलेज में महापंचायत का आयोजन हुआ था और इसी मामले में आपको बता दें कि इन लोगों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप जो है वो लगा था। और अब आकर के, क्योंकि ये जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर दंगे, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में, और जिसके लिए अब जो दलील दी जा रही है इनके पीछे वो यही दी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब दंगे हुए 2013 में, तो राजनीति के तहत ही उन लोगों को फंसाया गया था, उन लोगों पर ये आरोप मढ़े गए थे, जो ये तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार भड़काऊ भाषण का आरोप लगा उनके ऊपर, वहां का जो खुद प्रशासन मौजूद था, वहां के जो लोग मौजूद थे, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में नहीं जा पाए क्योंकि दंगे बहुत ज्यादा भड़क गए थे। कई लोगों के घर भी नहस तहस हो गए थे, कई लोगों की जान भी उसमें गई थी। और इसके बाद ये 3 नाम निकल करके सामने आए थे कि इन 3 नेताओं ने, दरअसल बीजेपी विधायक है ये, और इन पर, ये नेता हैं, इन पर केस दर्ज हुआ था कि भड़काऊ, इन्होंने बयानबाजी की, भड़काऊ भाषण दिया, जिससे हालात संभलने के बजाय और ज्यादा खराब हो गए थे वहां पर। क्योंकि 2013 का ये पूरा मामला है, समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, महापंचायत हुई वहां पर। उसके बाद उस महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी विधायक सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव समेत कई नेताओं पर केस दर्ज हुआ था। लेकिन अब क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है, तो अब खबर ये आ रही है कि वापस लेने के लिए योगी सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। तो 7 सितंबर 2013 को नगला मंदोर गांव में इंटर कॉलेज में महापंचायत का आयोजन हुआ था और इसी मामले में इन लोगों पर, बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज हुआ था कि इन लोगों ने, इन बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिया है, जिससे वहां पर हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे। लेकिन अब आपको हम बता दें कि जो आरोप इनके ऊपर लगे थे और इनके ऊपर केस दर्ज हुए थे, अब सुरेश राणा और इन सब लोगों के खिलाफ केस वापस लेने की बात कही जा रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर हिंसा में बीजेपी विधायकों और नेताओं पर केस जो है वो वापस हो सकते हैं, कैसे लिया जाए इसे? देखिए, फिलहाल यूपी सरकार की तरफ से केस वापस लेने को लेकर याचिका जो है वो दाखिल कर दी गई है, क्योंकि 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उस वक्त सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल, संगीत सोम, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। अलग अलग मामलों में कई मुकदमे जो है वो दर्ज किए गए थे, जिनमें से एक मामले में फिलहाल केस वापस लेने की तैयारी जो है वो यूपी सरकार की तरफ से की गई है और अर्जी जो है इसकी बाकायदा कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इसी मामले में साध्वी प्राची का भी नाम है। ऐसे में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 3 विधायकों समेत तमाम और भी जो लोग हैं उनके नाम जो है वो केस वापस ले सकती है यूपी सरकार, उसके लिए तैयारी फिलहाल कर ली है। बीजेपी कई नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, नगला में बाकायदा महापंचायत बुलाई गई थी और उसी वक्त सरकारी प्रशासन की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि सरकारी प्रशासन से जबरदस्ती लड़ाई की थी इन लोगों ने और उसके बाद सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की थी। और चूंकि महापंचायत के बाद एक बड़ा दंगा हुआ था उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर दंगा, तो ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था और अब उन मुकदमों से राहत दिलाने की तैयारी की जा रही है बीजेपी नेताओं को। और इसी कड़ी में संगीत सोम, कपिल देव अग्रवाल और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सुरेश राणा जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन सवाल ये है, विशाल, सवाल ये है कि जो इन बीजेपी नेताओं पर दर्ज हुआ मुकदमा, भड़काऊ भाषण के आरोप इनके ऊपर लगे, तो ऐसे में उस वक्त पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तमाम बातें कही गई थी, विपक्ष भी लगातार चीख चीख कर कह रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब केस जो वापस लिए जा रहे हैं और जो याचिका दायर की गई है कि केस वापस हो इन लोगों पर, वो किस आधार पर दी गई है? देखिए, आधार ये बताया गया है कि चूंकि इसमें जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई थी गृह विभाग की तरफ से, गृह विभाग ने इसका पूरा एक मंथन किया। मंथन करने के बाद आधार ये बताया गया है कि जबरदस्ती तरीके से उनको जो है उस वक्त वहाँ पर जो है फंसाया गया था इन सब मामलों में, झूठे मुकदमों में, और इसी वजह से तमाम जो बीजेपी नेता थे इनको अब जो है इस पूरे मामले से बरी किया जाए और इसी के लिए अब ये अर्जी जो है वो यूपी सरकार की तरफ से दी गई है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि इस पूरे मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान कई अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें से कई मामलों में संगीत सोम हो या सुरेश राणा हो, तमाम इन लोगों को राहत मिल चुकी है कई मामलों में। ऐसे में ये जो पूरा मामला है, ये नगला का पूरा मामला है जिसमें इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें इनके साथ साथ साध्वी अच्छी कवि नाम है जिनके तो अब देखने वाली बात होगी कि अर्जी तो दाखिल की जाएगी तो केस वापस होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये बड़ा सवाल है। और फिर विपक्ष इस सबको कैसे लेता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।